गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं, चलिए अच्छी बात है। तो आज हम आपसे कुछ चीज़ों के बारे में पूछेंगे और आप जवाब देंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास क्लास में कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक वायर है मेरे हाथ में, ये बिजली का तार है। तो पहला सवाल तो ये है कि बिजली जिन तारों से आती है, जैसे मान लीजिए बिजली इन तारों से आती है, इसमें कौन सा तार है? अंदर कॉपर का तार है, ठीक है। इन तारों से आती है, लेकिन इसके ऊपर ये प्लास्टिक का कवर क्यों चढ़ाया जाता है? पहला सवाल है कि बिजली के तारों पर ये प्लास्टिक का कवर क्यों चढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल आपसे ये है कि जैसे मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, ये एक मोबाइल का चार्जर है और इसको जब हम बोर्ड पे लगाते हैं तो बोर्ड में हम यहाँ से पकड़ के लगाते हैं, ऐसे किसी भी बोर्ड पे लगाते हैं। हम यहाँ से पकड़ के नहीं लगा सकते, यहाँ से पकड़ के क्यों नहीं लगा सकते? ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, यानी कि हम किसी भी लोहे की चीज़ को, स्टील की चीज़ को, या जैसे इस कॉपर के तार को बिजली के संपर्क में लाने पर अपने हाथों से ऐसे ही नहीं छुएंगे, नहीं तो क्या होगा? करंट लग जाएगा, ठीक है। तो करंट किन किन चीज़ों में आ सकता है? पहली बात, ऐसा क्या है कि करंट सिर्फ इस तार में आएगा, इस कवर के ऊपर नहीं आएगा। दूसरी बात, करंट यहाँ पर आएगा लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्या रीज़न है इसका ऐसा कि यहाँ पर आएगा लेकिन यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। इसके बारे में आपको मैं समझाता हूँ ऐसा क्या होता है। तो पहली चीज़ ये है कि ये जो तार है अंदर कॉपर की, ये किस चीज़ की है? धातु की बनी हुई है। किस चीज़ की? धातु की। और ये दूसरा जो चार्जर मैंने आपको दिखाया था, ये चार्जर के ऊपर ये जो आपको प्लग के 2 पिन दिखाई दे रही है, किस चीज़ की बनी हुई है? धातु की। तो ऐसा क्या है कि जिसमें करंट आता है वो चीज़ें क्या कहलाती हैं, और इस बॉडी में करंट क्यों नहीं आ सकता? ये क्या है? अगर ये धातु है तो फिर ये क्या है? दूसरा सवाल आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि सर ये तो धातु है, ठीक है, लेकिन ये क्या है? तो ये आपको बता दूँ मैं, ये अधातु है, ठीक है। धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं? तो आज का हमारा टॉपिक होगा धातु और अधातु, ठीक है, यानी कि मेटल और नॉन मेटल। इसको हम बोलेंगे मेटल एंड नॉन। तो मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। पहली बात, मेटल की डेफिनेशन, हम आपसे मेटल की डेफिनेशन लिखी, यानी कि धातु की कोई एक परिभाषा या एक डेफिनेशन बताइए, तो आप क्या कहेंगे? पहली परिभाषा क्या होनी चाहिए? पहली परिभाषा क्या होगी? वे, जैसे आप मान लीजिए डेफिनेशन लिखेंगे, तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति करते हैं धातु कहलाते हैं। पहली बात, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धातु बनाने की, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति करते हैं धातु कहलाते हैं, ठीक है। तो पहली बात आपको ये पता चल गई। और दूसरी बात, ये विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अब सुचालक किसे कहते हैं, ठीक है, और अचालक किसे कहते हैं? चालन का मतलब क्या होता है? देखिए, सुचालक किसे कहते हैं, कहने का मतलब ये है, मैंने इस तार को एक साइड से लाइट के बोर्ड में लगा दिया, दूसरी साइड से क्या होगा, यहाँ पर करंट आ जाएगा, ठीक है। चालक का मतलब क्या होता है? चलना। चालक का मतलब चलना, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? धातु की डेफिनेशन क्या देंगे? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है। रखते हैं, क्या कहेंगे आप? धातु की डेफिनेशन क्या होगी? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं, ठीक है। पहली बात क्लियर होगा। जैसे कि लिए एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, मैंने आपको कुछ चीज़ें दिखाई थी। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में एक लोहे का रिंग है, ये क्या है? ये भी धातु है, ठीक है। ये कॉपर की तार है, आपने देखा इसके अंदर कॉपर का तार लगा हुआ है, क्या है? ये धातु है। ये अंदर जो है कॉपर की तार, ये धातु है, और ये बाहर जो प्लास्टिक का कवर लगा है, ये अधातु है। अब आपके दिमाग में जो सवाल चल रहा था उसका आंसर ये है, मैंने आपसे कहा कि ऐसा क्या होता है कि इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर लगाया जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है, इसका आंसर होगा कि सर जो कॉपर की तार है
वो विद्युत तथा ऊष्मा के चालक होते हैं। चालक का मतलब इनको किसी भी लाइट के बोर्ड वगैरह में लगा दूँ, लाइट के तारों पे लगा दूँ तो इसमें करंट आ सकता है। हम इसको ऐसे ही छू लेंगे बिना प्लास्टिक के कवर के तब हमें करंट लग सकता है, और इसको हम जब प्लास्टिक के कवर से छुएंगे तब इससे करंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक का जो कवर है ये क्या है, ये अधातु है। ठीक है, तो आपने जब धातु की डेफिनेशन लिखी, वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक बनाने की प्रवृत्ति करते हैं क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लिखेंगे, जैसे नाम का होगा सोना, चांदी, लोहा, कॉपर, स्टील, ये सब चीजें क्या है आपकी, ये धातु की चीजें हैं। इसमें क्या हो सकता है, इसमें करंट आ सकता है। ठीक है, और दूसरी बात, इनको एक साइड से गर्म करो तो इनका दूसरा हिस्सा भी गर्म हो जाता है। ठीक है, हम देखते हैं हमारे घर में जो खाना बनता है, बर्तन, किन चीज़ों का बर्तन बनता है, आपने देखा वो एल्युमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, हम एल्युमिनियम के बर्तन को नीचे से गैस जलाते हैं, वो गर्म हो जाता है, उसके अंदर जो भी चीज़ रखी होती है वो भी गर्म हो जाती है। ठीक है, तो ऊष्मा का सुचालक होता है। ऊष्मा का सुचालक का मतलब क्या होगा कि नीचे से जो हम ऊष्मा दे रहे थे तो वो अंदर तक उस दूसरी चीज को गर्म कर देती है। ठीक है, दूसरी बात मैं आपसे कहूं, अधातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, तो अधातु के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये तार किस चीज की है, कॉपर की। हमने इसको क्यों पकड़ा यहाँ प्लास्टिक के कवर से, प्लास्टिक के कवर में करंट नहीं आ सकता। क्या नहीं हो सकता, यहाँ पर करंट नहीं आ सकता, इसलिए हम इसको यहाँ से पकड़े हुए हैं। ठीक है, अब आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जैसे आप लिखा, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक है, इसका क्या लिखोगे, इसकी डेफिनेशन जस्ट अपोजिट होगी। अब आप कहेंगे कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। जैसे के लिए आपके एग्जांपल देखना, कार्बन, हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरीके का आप जो तत्वों को देखो क्या कहलाएंगे, अधातु कहलाएंगे। लेकिन एक सवाल अब दिमाग में ये चलता होगा कि सर कार्बन अगर अधातु है और ये विद्युत व ऊष्मा के सुचालक नहीं होते हैं, तब ऐसा क्या होता है। मान लीजिए एक पेंसिल है मेरे हाथ में, इस पेंसिल के अंदर आप ये निब देख रहे हैं, किस चीज़ की, कार्बन की है। जब ये कार्बन की है तो इसमें विद्युत का सुचालक कैसे हो सकता है, कैसे इसमें आप इसको लाइट के बोर्ड में एक साइड से लगाएंगे तो दूसरी साइड में यहाँ पे इस पर करंट आ सकता है। क्यों, ये ग्रेफाइट की बनी होती है, कार्बन एक अपवाद होता है। अपवाद का मतलब क्या होता है कि कुछ कंडीशन में ये लाइट के सुचालक हो भी सकते हैं और नहीं भी। अब हीरा है, हीरा एक कठोर धातु है, जबकि हीरा क्या है, हीरा कार्बन है। तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें बिजली किसी लाइट का जैसे आप करंट लगाएंगे तो उसमें दूसरी तरफ से उसमें सप्लाई नहीं आएगी। ठीक है, तो जो विद्युत के सुचालक को, अचालक का मतलब है, सुचालक का मतलब होता है कि जब आप कार्बन की ग्रेफाइट की पेंसिल हाथ में लेते हैं और उसको लाइट के बोर्ड में लगाते हैं तो उसमें वन साइड में आप देखेंगे, दूसरी साइड में उसमें करंट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हीरा में नहीं आएगा। हीरा एक कठोर धातु। आपसे क्वेश्चन आता है कि सबसे कठोर धातु का नाम बताइए, तो आप क्या लिखते हैं उसकी जगह पे, हीरा। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में मैं आपको बता दूं, इन दोनों की पहचान क्या है। अगर मैं कहूँ आपसे धातु की क्या पहचान है या धातु के क्या गुण है, और मैं आपसे कहूँ अधातु के क्या गुण है, तो पहली बात आपने देखा जैसे ये लोहे का रिंग मेरे हाथ में है, तो देखिए इस पर लाइट पड़ रही, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। पहली बात, ये चमकदार होते हैं। कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं। मेरे हाथ में एक चाबी है, चाबी में आप ये देखिए कि जो चाबी है ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पर लाइट पड़ रही, रिफ्लेक्शन हो रहा है, या ये चमकदार हो सकती है, ये भी चमकदार होता है। अधातु मेरे हाथ में है, ये चमकदार नहीं होगा। ठीक है, तो पहला क्या होगा, पहला धातु कैसी होती है, नंबर एक, धातुएं चमकदार होती हैं, धातुएं चमकदार होती हैं, चमकदार होती हैं। ठीक, दूसरी बात, अधातु कैसी होगी, अधातु चमकदार नहीं होती, चमकदार नहीं होती है। ठीक है, आपको पहली बात समझ में आ गई कि धातु चमकदार होती है, दूसरी बात धातु चमकदार नहीं होती। अब देखिए मेरे हाथ में जो धातु है, इससे
धातु से धातु आपस में टकराई तो ये एक आवाज़ आती है जिसको हम बोलते हैं धात्विक ध्वनि, यानी कि धातुएं आपस में टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। दूसरा इसका धातु का गुण क्या होगा कि धातुएं आपस में टकराने पर, धातुएं आपस में टकराने पर क्या करती हैं, ध्वनियां उत्पन्न करती हैं, यानी कि आवाज करती हैं। आपस में टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं, ठीक है, उत्पन्न करती हैं। और ये अधातु अगर आपस में आप टकराओगे तो आवाज नहीं करेगी या बहुत हल्की सी आवाज करेगी, ठीक है। अधातुएं ध्वनि उत्पन्न नहीं करती, नहीं करती। तीसरी बात मैं आपसे कहूं, क्या होगा, ये धातु की चीज है, इसको मैं दबाऊंगा तो ये और ज़्यादा पिचक जाएगा। पिचकने के बाद इसकी एक लंबी सी पतली सी चादर बनाई जा सकती है। लोहे का कोई एक टुकड़ा ले लें, उसको पीट पीट के आप देखेंगे टीन की चादर बना दी जाती है। हम देखते हैं हमारे जो संदूक करके होते हैं वो टीन के होते हैं। तो क्या पूरी टीन ज़मीन से ऐसी खोदी गई थी? नहीं, वो एक मटेरियल होता है जिसको पीट पीट के बिल्कुल पतली चादर बना दी जाती है। तो धातु के इस गुण को क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं आघात, ठीक है। नंबर 3 आपकी बात क्या आती है? धातुएं आघात वर्गता होती हैं। आघात वर्गता का मतलब होता है कि धातु की चादर, धातु को पीट के पतली चादर के रूप में बना देना आघात वर्गता कहलाता है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये है कि यह जब जैसे मैंने आपको कॉपर का तार दिखाया, इसमें तार है, ये जो बारीक बारीक तार हैं, इसके अंदर छोटे छोटे तार हैं, इन तारों को क्या ज़मीन से ऐसे खोदा गया था? नहीं, ये कॉपर खोदी गई थी। कॉपर जो खनिज हम खोदते हैं ज़मीन से, खनिज खोदने के बाद उनसे अयस्क प्राप्त किए। अयस्क प्राप्त करने के बाद उन अयस्कों को, जो हमारे धातु थे, उनको हमने क्या किया, उनमें इसको खींच करके एक लंबा तार बना दिया। तो धातुओं की जो गुण होता है जिसको खींच करके एक पतला तार बनाया जा सकता है, लंबा तार बनाया जा सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तन्यता। तो आप नंबर 3 आघात वर्गता किसे कहते हैं? आघात वर्गता किसे कहते हैं? तो नंबर 4 क्या था? तन्यता। तन्यता क्या है? ठीक है। तो नंबर 5 क्या होता है? सुचालक। सुचालक इस चीज के आपने देखा आघात वर्गता क्या होता है? आघात वर्गता का मतलब होता है धातु क्या होती है, धातु को पीट करके एक पतली चादर बना दी जाती है, जो कि धातु की इस गुण को क्या बोलते हैं? आघात वर्गता बोलते हैं। तन्यता क्या होता है? धातु को खींच करके एक पतला लंबा तार बनाया जा सकता है, इसके इस गुण को तन्यता बोलते हैं। और उसके बाद आपने कहा सुचालक क्या होता है? धातु विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होती है। कहने का मतलब ये है कि आप धातु के एक सिरे पर बिजली का करंट डालेंगे तो उसके दूसरे सिरे पर भी आपको वहां तक बिजली पहुंच जाएगी। अब आपके यहाँ जैसे आप अपने एरिया में रहते हैं तो आपके में बिजली कहाँ से आती है? तारों से आती है ना। तो तार क्या है? जो आपके खंभे पे जो तार पड़े हुए हैं बिजली के तार जो होते हैं वो धातु के होते हैं, ठीक है। और सबसे अधिक बिजली का सुचालक कौन है? अगर इस ये क्वेश्चन आता है कि ये बताइए, आपके तार आती है वो एल्युमिनियम के तार से आती है, अगर लोहे के तार से आए तो क्या होगा, या फिर सोने के तार से आए तो क्या होगा? तो सबसे अधिक जो विद्युत का सुचालक होता है वो क्या होता है? वो होता है सोना। हमारे यहाँ सोने का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि आप देखेंगे कि सोने का तार लगा दिए तो चोर चुरा के ले जाएंगे, पता लगा हर दूसरे दिन लाइट की दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो गुण है आघात वर्गता, तन्यता और सुचालक, ये तीनों इसमें नहीं होते। अगर हम धातु की चीज को पीट के सोचे पतला बना ले तो आप देखना किसी भी प्लास्टिक को आप जब पीटेंगे तो टूट जाएगी, पतली नहीं हो सकती। लोहे को आप पीटेंगे तो टूटेगा नहीं, बिल्कुल पतली चादर के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तन्यता, आप प्लास्टिक को खींचेंगे प्लास्टिक टूट जाएगा। रबड़ की बात अलग है, प्लास्टिक को आप खींचेंगे तो प्लास्टिक टूट जाएगी। तो आप धातु और अधातु के जो गुण है उनको इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको इसके आगे बताते हैं कि मिश्र धातु क्या होते हैं। यह धातु और अधातु से दो चीजें नहीं होती, उपधातु भी होते हैं। तीसरी बात में आपका क्या, उपधातु किसे कहते हैं? उपधातु, ठीक है। और चौथी बात मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु किसे कहते हैं? ये दोनों चीजें आपको बतानी है, ये आपके अगले टॉपिक के लिए है कि उपधातु किसे कहते हैं या मिश्र धातु किसे कहते हैं। फिर भी मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मिश्र धातु का मतलब हो गया, मिश्र मतलब मिले हुए, ऐसे दो धातुओं को मिलाकर जो एक नया धातु बनाया जाता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पीतल, पीतल क्या है? पीतल मिश्र धातु है। कॉपर भी आपका एक मिश्र धातु है। उपधातु किसे कहते हैं इसके बारे में आपको अगले चैप्टर में समझाते हैं, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।